फर्स्ट सीन में हम बांग्लादेश ढाका के कमल ब्रिज को देखते हैं। समय दोपहर का है, फिर भी इस ब्रिज पर कोई भी सिविलियन नहीं है। ट्रैफिक पूरी तरह से स्टॉप है, पूरा ब्रिज बिल्कुल खाली है। तभी हम एक मर्सनरी को देखते हैं जिसके पास एक असॉल्ट राइफल है। ये पूरी तरह से खून में भीगा हुआ है। इसका नाम है टाइलर रेक। जैसे जैसे टाइलर आगे बढ़ता जा रहा है, इसे पुलिस, मिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस चारों तरफ से फायर दे रहे हैं। ये इतना घायल होने के बाद भी आसानी से एक के बाद एक करके इन्हें मार दे रहा है, लेकिन तभी पीछे से एक स्नाइपर इसकी पीठ में गोली मार देता है। अब ये कार का सहारा लेकर बैठ जाता है। टाइलर उसकी असॉल्ट राइफल में मैगजीन डालकर अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है और अब अपने आखिरी समय में वह गहरी सोच में डूबा है। लेकिन तभी कहानी यहाँ से 2 दिन पहले मुंबई में चली जाती है। यहाँ हम स्कूल में एक स्टूडेंट ओवी महाजन को देखते हैं, जो भारत के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड ओवी सीनियर का बेटा है। ये स्कूल में इसके दोस्त सचिन के साथ रहता है। ओवी के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी रहती है, जिसे लीड कर रहा है एक्स स्पेशल फोर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर साजू राव। एक दिन ओवी एंड उसका दोस्त सचिन छुप कर स्मोक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। बातचीत करते हुए अचानक से वो सचिन के सर पर गन रखकर उसे गोली मार देते हैं और ओवी के सर पर काला कपड़ा पहनाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ओवी को किडनैप बांग्लादेश के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड आमिर आसिफ ने किया है, क्योंकि ओवी महाजन सीनियर और आमिर की पुरानी राइवलरी चल रही है और इसी के चलते उसने ओवी जूनियर को किडनैप कर लिया है। अब ओवी का सिक्योरिटी हेड जेल में ओवी महाजन सीनियर से मिलने जाता है। ओवी के फादर साजू से कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में उसका बेटा वापस चाहिए, और क्योंकि ये रिस्पेक्ट की बात है तो वो किसी भी तरह की रैंसम मनी देने से इनकार कर देता है। वो साजू को बांग्लादेश जाकर ओवी को वापस लाने का ऑर्डर देता है, नहीं तो वो साजू की फैमिली को मरवा देगा। साजू मजबूरी में हाँ कर देता है। अब क्योंकि साजू जानता है कि बांग्लादेश जाकर ओवी को अकेले लाना इम्पॉसिबल है, तो वो एक प्लान बनाता है। वो कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो पैसे लेकर ऐसे जॉब्स करते हैं, लेकिन उन्हें पूरे पैसे देना साजू के बस की बात नहीं होती। फिर भी साजू निक नाम की एक लेडी को कांटेक्ट करके उसे ओवी के बांग्लादेश से एक्सट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। ऐसे काम के लिए 2 टाइम्स इंस्टॉलमेंट होती है। साजू उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देता है। इधर हम ऑस्ट्रेलिया में एक लेक के पास टाइलर रेक नाम के आदमी को देखते हैं। उसके घर के पास एक हेलीकॉप्टर खड़ा है एंड निया खान AKA निक उसके घर के बाहर खड़ी होती है। वो टाइलर को बताती है कि उन्हें इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे ओवी महाजन को बांग्लादेश से बचाकर इंडिया लाने का जॉब मिला है एंड साजू ने फर्स्ट पेमेंट भी कर दिया है। अब क्योंकि टाइलर एक पेड मर्सनरी है एंड उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो वो इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे टाइलर एक्सट्रैक्शन टीम के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ यस बताता है कि आमिर आसिफ एक तरह से बांग्लादेश का पाब्लो एस्कोबार है। उसने इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड ओवी महाजन के बेटे को किडनैप कर लिया है और सीनियर महाजन ने किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन से मना कर दिया है। महाजन के आदमियों ने इनकी टीम को हायर किया है ताकि ये मिलकर महाजन जूनियर को बांग्लादेश से एक्सट्रैक्ट कर सके। अब ओवी को बचाने का प्लान ये रहेगा कि टाइलर उसे आमिर के आदमियों से बचाकर पास की नदी में एक बोट तक लाएगा, जिसमें जॉश एंड टियागो पहले से होंगे। उस बोट से ये लोग 9 मील दूर एक चौपर तक जाएंगे और वहां से इस बच्चे को एक्सट्रैक्ट करके इंडिया ले जाएंगे। अब ये सारे सेम डे ढाका पहुंच जाते हैं। अब टाइलर किडनैपर से महाजन परिवार की साइड से कांटेक्ट करता है कि वह उसे बच्चे के जिंदा होने का सबूत दे, और टाइलर उसे उसके पिता की तरफ से पैसे दे देगा। कलाम नाम का एक आदमी टाइलर को लेकर उनके ठिकाने ले जाता है, जहां ओवी अभी भी जिंदा है एंड एज पर डील अब ये लोग टाइलर को वापस भेज रहे हैं पैसा लाने के लिए। लेकिन रास्ते में बाहर बैठा टाइलर का स्नाइपर दोस्त जी उनमें से एक आदमी को मार देता है एंड दूसरे आदमी को टाइलर मार देता है। टाइलर उनकी गन लेकर तुरंत ओवी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर टाइलर एक के बाद एक सभी को मार देता है एंड किसी तरह से वहां से ओवी को लेकर निकल जाता है। इधर टाइलर का स्नाइपर दोस्त जी नोटिस करता है कि गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे आर्म्ड लोग बिल्डिंग की तरफ जाने लगे हैं। वो समझ जाता है कि आसिफ के पास इनकी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा लोग हैं। अब टाइलर एज पर प्लान ओवी को बोट तक ले जाएगा, जहां से आगे वो चॉपर के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इधर बांग्लादेशी आर्मी का कर्नल आमिर को बताता है कि किसी ने बच्चे को रिलीज करवा लिया है और इनके आदमियों को मार दिया है। आमिर कर्नल को बोलता है कि सारे रेलवे स्टेशन, सारे ब्रिजेस, सारे एक्सट्रैक्शन पॉइंट को क्लोज करवा दो। किसी भी हालत में वो बच्चा बांग्लादेश के बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर टाइलर धीरे धीरे ओवी को लेकर बूट की तरफ बढ़ रहा है। वो फोन पर ओवी के जिंदा होने का एक वीडियो बनाता है और उसे यस को भेज देता है। यस टाइलर के इस वीडियो को साजू को भेजता है और उससे अगले 7 मिनट में सेकंड पेमेंट करने के लिए कहता है। अब इनका स्नाइपर टीममेट जी बोट तक पहुंचकर उसकी पोजीशन ले लेता है। बोट में टियागो नाव के इंजन रूम में एक अलार्म को ऑफ करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है एक मास्क मैन उसकी जान ले लेता है। इधर यस को उसका सेकंड पेमेंट नहीं मिल रहा और टाइलर अब बोट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। यस वापस कॉल करके उन्हें 60 सेकंड का टाइम
टाइम देता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। इधर बोट में वो मास्क मैन जोश को भी मार देता है। अब निक टाइलर को उसकी पोजीशन होल्ड करने के लिए कहती है। इधर बोट से दूर पोजीशन लिए हुए जी को उसके दोनों दोस्त नहीं दिख रहे हैं। वो जैसे ही उन्हें देखने के लिए खड़ा होता है वो भी मारा जाता है। टाइलर अब सिर्फ बोट से 200 मीटर की दूरी पर है। तभी निक टाइलर को रेडियो पर बताती है कि उनको सेकंड पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और उधर बोट पर तीनों साथियों से उनका कोई संपर्क नहीं हो रहा। अब वो मास्क मैन टाइलर की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन तभी वो मास्क मैन अपना मास्क हटाकर टाइलर को बताता है कि मैं साजू हूँ और ओवी के फादर के लिए काम करता हूँ। मैं इसे हर्ट नहीं करूंगा, बस टाइलर ओवी को उसके हवाले कर दे। लेकिन पैसे ना मिलने के कारण और साजू पर ट्रस्ट ना होने के कारण टाइलर ओवी को उसे नहीं देता। किसी तरह से टाइलर एंड ओवी दोबारा उनकी कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक इनके पीछे बांग्लादेश की पुलिस भी लग जाती है। अब यहाँ एक इंटेंस कार चेस सीन चलता है जिसमें टाइलर इजीली इन पुलिस वालों को मार देता है। यहाँ हमें एक क्लासिक एक्शन सीन देखने को मिलता है। और दोस्तों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, ये पूरे 12 मिनट का चेस सीन सिंगल शॉट में शूट हुआ है। लेकिन चेस के आखिर में टाइलर का मुकाबला साजू से होता है। क्योंकि साजू एक एक्स स्पेशल फोर्सेस कमांडो है तो वो टाइलर को कड़ी टक्कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच मूवी की फेमस नाइफ फाइट भी होती है, लेकिन किसी तरह से टाइलर ओवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से टाइलर एक ट्रक को चुराकर ओवी के साथ भागता है, लेकिन बांग्लादेशी पुलिस अब पूरी तादाद में इसके पीछे लग जाती है। टाइलर इनसे पीछा छुड़ाने के लिए चलते हुए ट्रक से ओवी के साथ कूद जाता है। ट्रक कुछ आगे जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कुछ देर के लिए इन्हें लगता है कि ये दोनों मारे गए हैं। ट्रक से कूदने के कारण टाइलर बुरी तरह घायल हो जाता है। अब टाइलर एंड ओवी रात के समय गोडाउन के छोटे से रूम में छुप जाते हैं। वहीं कॉल पर टाइलर को निक से पता चलता है कि साजू ने उन्हें डबल क्रॉस किया है। अब वो पूरा पेमेंट नहीं करना चाहता एंड अब पूरी सिटी लॉकडाउन में है। टाइलर के पीछे बांग्लादेशी पुलिस, मिलिट्री एंड स्पेशल फोर्सेस लगी है। इनकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। निक टाइलर को ओवी को वहीं छोड़कर वहां से 4 किलोमीटर दूर उसके एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर मना कर देता है कि वो ओवी को अकेला छोड़कर नहीं भागेगा। इधर साजू रात में एक होटल में रूम ले लेता है और रात को अपने घर पर कॉल लगाकर उसकी वाइफ से कहता है कि अगर अगले 12 घंटे में वो उसे कॉल ना करे तो उसकी वाइफ सारे पैसे लेकर अंडरग्राउंड हो जाए। इधर टाइलर को दोबारा निक का कॉल आता है। वो ये कहती है कि कमल ब्रिज के दूसरी ओर चॉपर इनका वेट करेगा। अब इन दोनों को जल्दी से वहां पहुंचना होगा। अब टाइलर ओवी को लेकर वहां जाने के लिए निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी आसिफ के आदमी वहां आ जाते हैं। टाइलर इन सबको मार देता है, लेकिन तभी बांग्लादेशी चॉपर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक सीवर लाइन में जाकर छुपना पड़ता है। टाइलर निक को कॉल करके बताता है कि वह उसके पुराने दोस्त जैस्पर को कॉल करे, जो उन्हें यहाँ से आकर ले जाएगा। जैस्पर टाइलर का पुराना दोस्त है, क्योंकि पास्ट में एक बार टाइलर ने जैस्पर की जान बचाई थी, तो जैस्पर पर टाइलर का बहुत बड़ा एहसान है। अब कुछ देर बाद जैस्पर यहाँ पहुंचकर इन दोनों को अपनी कार में बैठाकर इन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ ये दोनों इनके पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं। तभी जैस्पर किसी काम से बाहर जाता है और टाइलर ओवी के रूम में जाता है। वहाँ ओवी से बात करते समय हमें पता चलता है कि टाइलर का डाइवोर्स हो चुका है और कुछ साल पहले उसने लिपोमा नाम की बीमारी के कारण अपने छोटे बच्चे को खो दिया था। इधर हमें ओवी के बारे में पता चलता है कि वो उसके पिता को उसके बुरे कामों के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब तक जैस्पर वापस आ चुका है। टाइलर से बात करते हुए जैस्पर एक आइडिया देता है कि इस बच्चे को वैसे भी यहाँ से जिंदा निकालना एक तरह से नामुमकिन है, तो क्यों ना हम इस बच्चे को एक आसान मौत दे दे। जैस्पर टाइलर को बताता है कि वो इस बच्चे के चक्कर में अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। टाइलर को जैस्पर पर शक होने लगता है। लास्ट में टाइलर को पता चलता है कि जैस्पर आसिफ के लिए ही काम करता है। उसने आसिफ से टाइलर की जान के बदले बच्चे को देने की डील कर ली है और उसे बच्चे की जान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ टाइलर उस बच्चे को बचाना चाहता है। तभी इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। टाइलर घायल होने के कारण जैस्पर से पिट जाता है, लेकिन जैसे ही जैस्पर टाइलर को मारने वाला होता है, वहाँ ओवी आ जाता है। वो पास रखी गन से जैस्पर को 2 गोलियां मार देता है, जिससे जैस्पर की जान चली जाती है। अब टाइलर सीधे साजू को कॉल करता है और उसे कहता है कि वह ओवी को उसे दे देगा, लेकिन वह ओवी को उस शहर से बाहर निकालने में उसकी मदद करे। साजू भी मान जाता है। अगली सुबह दोनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ टाइलर उसे फुल गियर एंड कुछ गन्स देता है। अब प्लान के हिसाब से साजू ओवी को लेकर ब्रिज को क्रॉस करवाएगा और टाइलर सिक्योरिटी फोर्सेस को संभालेगा। अब ये लोग फाइनली उस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ब्रिज की एंट्रेंस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है। साजू और ओवी कार में बैठे हैं। टाइलर उसके पास वाली बिल्डिंग में छत पर होता है। टाइलर सामने चेक पोस्ट पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए साजू ओवी के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। इधर दूर से आसिफ कर्नल के साथ मिलकर इस पूरे नजारे को देख रहा है। वो कर्नल से कहता है कि उसे किसी भी हालत में बच्चा वापस चाहिए और यहाँ उसकी हेल्प के लिए बांग्लादेशी पुलिस के साथ बांग्लादेशी स्पेशल फोर्सेस भी आ जाती
जाती है। इधर चेक पोस्ट पर एक सिपाही साजू को पकड़ लेता है और वो ओवी से उसकी कैप हटाने के लिए कहता है, लेकिन अब साजू अपने असली रूप में आ जाता है एंड सारे सिपाहियों को धीरे धीरे मारने लगता है। अब चारों तरफ से भारी गोलीबारी के कारण साजू ओवी को एक जगह छुपा कर आगे का रास्ता क्लीन करने चला जाता है। ये पूरा फाइट सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस एंड रियल लगता है। अब साजू के सामने बांग्लादेशी स्पेशल फोर्सेस का एक चॉपर आता है जिसमें से कुछ सोल्जर ब्रिज पर उतर जाते हैं। ब्रिज के दूसरी तरफ एग्जिट की ओर निक उसकी टीम के साथ इनका वेट कर रही है। निक एक रॉकेट लॉन्चर लेकर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। अब साजू को यह ब्रिज क्लीन करना है। इधर टाइलर ब्रिज से कुछ ही दूर सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ रहा है। यहाँ साजू को टाइलर की हेल्प चाहिए। वह रेडियो पर टाइलर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर खुद अभी बिजी है। साजू इन सब से लड़ते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। अब कर्नल एक स्नाइपर गन लेकर सीधे साजू के सर पर गोली मार देता है और यहाँ साजू मारा जाता है। इधर ब्रिज के पार टाइलर और ओवी के एक्सट्रैक्शन के लिए चॉपर आ जाता है। निक भी यहाँ खड़ी है, लेकिन तभी कर्नल उसके साथी को मार देता है। निक अभी स्नाइपर को ढूंढने में लग जाती है। टाइलर भी ब्रिज पर पहुंच चुका है। रास्ते में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन्स होते हैं जो टाइलर को आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन टाइलर एक एक करके इन्हें मारता रहता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद टाइलर को साजू की लाश दिखती है। अब वो समझ जाता है कि ओवी इस ब्रिज पर अकेला है। वो ओवी को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ता है, लेकिन तभी कर्नल टाइलर की पीठ पर गोली मार देता है। अब वो दोबारा टाइलर को सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी निक उसे ढूंढ लेती है और सीधा उसके सर में गोली मार देती है। अब तक टाइलर पूरी तरह से घायल हो चुका है। उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसकी बॉडी पर कई बुलेट्स लगी है। उसकी एक टांग काम नहीं कर रही है। अब टाइलर ओवी को अपने पास बुलाकर उसे हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने के लिए कहता है। ओवी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन टाइलर उसे जबरदस्ती अकेले ही भेज देता है। किसी तरह से ओवी निक के पास पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी पीछे ब्रिज पर कुछ और सिपाही बचे हुए हैं। टाइलर उन सभी को खत्म करके अब जैसे ही ब्रिज के एग्जिट की ओर पहुंचता है, अभी पीछे से एक गोली चलती है जो सीधे टाइलर की गर्दन पर आकर लगती है। ये एक छोटा बच्चा होता है जो अभी अभी नया नया आसिफ की टीम में रिक्रूट हुआ है, लेकिन जैसे ही निक उसे मारने वाली होती है वो यहाँ से भाग जाता है। टाइलर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर किसी तरह से ब्रिज की दीवार का सहारा लेकर खड़ा है, लेकिन अब टाइलर की बॉडी और नहीं झेल पाती और वो सीधे नदी में गिर जाता है। इधर ओवी एंड निक बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब निक ओवी को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। वो ओवी को उसके घर सही सलामत पहुंचा देती है। अब यहाँ से अगला सीन हमें 8 महीने बाद का दिखाया जाता है, जिसमें आसिफ एक बड़ी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में खड़ा है, लेकिन अचानक वहाँ एक औरत आती है जो कि निक ही है। अब निक उसे गोली मारकर अपनी टीम का बदला पूरा कर देती है। इधर मुंबई में ओवी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ओवी भी स्विमिंग पूल में मूवी की शुरुआत में टाइलर की ही तरह स्विमिंग पूल के पिट में बैठा होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है हमें ब्लड पिक्चर में टाइलर दिखता है। इसका मतलब टाइलर अभी भी जिंदा है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो जुगाड़ करके ये इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। थैंक यू।